सम्मान का भाव प्रकट होता है। साधु संत महात्मा फ़कीर दरवेश ये बहुत महान और बहुत सम्मानित लोग होते हैं। बहुत विचारशील त्यागी तपस्वी परोपकारी लोग होते हैं। लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि साधु संत महात्मा दरवेश की कोई ड्रेस नहीं होती, कोई वेशभूषा नहीं होती, कोई विशेष शर्त नहीं होती। इन लोगों के लिए घर और परिवार छोड़ना कोई ज़रूरी नहीं होता। जो बड़े संत हुए हैं, जो बड़े महात्मा हुए हैं, जो बड़े दरवेश हुए हैं, जो बड़े साधु हुए हैं, वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हुए, अपना व्यवसाय करते हुए, समाज के बीच में रहते हुए सच्चाई और परोपकार के रास्ते पर चले हैं और उन्हीं लोगों को सम्मान मिला है। हमारे चाहे महापुरुष से भी ऊपर उठकर जिन्हें हमने भगवान के दर्जे दिए, उन पर हम नज़र डालें। राम पारिवारिक थे, उन्होंने परिवार नहीं छोड़ा। कृष्ण पारिवारिक थे, उनकी कोई विशेष वेशभूषा भी नहीं थी। गौतम बुद्ध पारिवारिक थे, बाद में बेशक वो परिवार छोड़ कर निकल गए। वो निकले भ्रमण पर, ज्ञान की खोज में। वो इसलिए नहीं निकले कि वो ये कहना चाहते थे कि परिवार छोड़ने से कोई महानता को प्राप्त हो जाता है। साधु संत महात्मा समाज सेवा में इतने तल्लीन हो जाएं, इतने लवलीन हो जाएं, परोपकार में इतने लग जाएं कि उन्हें अपने घर की चिंता ही ना रहे, घर का ख्याल ही ना रहे, परिवार का ख्याल ही ना रहे, और वो घर पहुंच ना पाएँ, ये दूसरी बात है। और ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। मैं एक छोटी सी कहानी इसमें जोड़ना चाहता हूँ। एक कोई समाज सेवी थे, बड़े समाज सेवी थे। उनसे किसी पड़ोस के गांव के व्यक्ति को कोई काम पड़ा, तो वो उनसे मिलने गए और उन्हें उनका घर उसे मालूम नहीं था। गांव से बाहर एक महिला उन्हें जाती हुई मिली, तो उनसे उन्होंने पूछा कि मुझे फलां व्यक्ति के घर जाना है, समाज सेवी के घर। तो महिला ने कहा कि भाई घर तो उनका लास्ट में पड़ेगा, लेकिन वो तो मर गए, उनकी तो मृत्यु हो गई। तो आदमी थोड़ा निराश हुआ। उसने सोचा जब अब यहाँ तक आ ही गए हूँ तो उनके घर तक तो हो जाऊँ। तो जब उनके घर की तरफ गए तो बाहर एक लड़की मिली जो कुछ टोकरी में कुछ लेकर जा रही थी, युवा लड़की, जवान। उसने कहा कि मुझे उनसे मिलना है। उसने कहा वो तो वहाँ बैठे हैं, लेकिन वो तो अंधे हैं। वो आदमी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वो महिला तो कह रही थी वो मर गए, ये कह रही है बैठे अंधे हैं। वो उनके घर में घुसा, चौपाल पे एक लड़का मिला, जवान लड़का, युवा। उसने कहा भैया हमसे मिलना है। बोले जी वो बैठे चारपाई पे, लेकिन वो तो बहरे हैं। वो आदमी जब उनके पास पहुंचा, समाज सेवी के पास, उसने कहा जी मैं जिस काम से आया हूँ तो बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे ये बताइए कि महिला ने ये कहा, लड़की ने ये कहा, लड़के ने ये कहा, ये क्या मैटर है। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, देखो मैं समाज सेवा में इतना तल्लीन रहता हूँ कि सुबह निकलता हूँ, रात को आता हूँ, घर के बहुत कम जिम्मेदारियां नहीं उठा पाता। पत्नी की फरमाइश रहती है, उसकी पूरी नहीं होती। तो ये नाराजगी में कह रही थी कि मेरी तरफ से तो मर गया, बेटी जवान हो रही है, उसकी शादी नहीं कर पा रहा हूँ अभी। तो ये कह रही थी कि अंधा इसे मैं दिखाई नहीं दे रही, बेटे की अलग फरमाइश होती है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो कह रहा है बहरा, ये तो सुनता ही नहीं है। तो जो समाज सेवी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, दरवेश होते हैं, फकीर होते हैं, उनका जीवन ऐसा होता है। लेकिन कोई वर्दी पहन के, ड्रेस पहन के, किसी रंग के कपड़े पहन के, बाल बढ़ा के या बाल कटवा के कोई अपने आप को महात्मा सिद्ध करना चाहे, साधु सिद्ध करना चाहे, संत सिद्ध करना चाहे, दरवेश सिद्ध करना चाहे, साधु दरवेश की कोई ड्रेस नहीं होती, कोई उनकी वेशभूषा नहीं होती, और उन्हें न घर छोड़ने की जरूरत होती है, न उन्हें व्यवसाय छोड़ने की जरूरत होती। कबीर थे, असली संत थे, कपड़ा भी बुनते थे और समाज के लिए दिशा निर्देश उपदेश भी देते थे। गुरु नानक थे, वो अलग बात है कि गुरु नानक ने बहुत यात्राएं की, लेकिन वो यात्राएं की संदेश देने के लिए, उन्होंने घर से सम्मान खत्म नहीं की। तो पहला सवाल तो ये, साधु संत महात्मा इनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन असली और नकली की पहचान होनी चाहिए। कुछ लोग जो ड्रेस पहनकर और अलौकिक शक्तियों का दावा करके अपने आप को आजकल संत सिद्ध करने पर तुले हुए हैं, उनकी असलियत हमें पहचाननी चाहिए। मुझे कबीर का एक दोहा याद आता है कि कबीर ने बहुत सुंदर बात कही है कि लालन की नहीं ओबरी, हंसन की नहीं पात, सिंघन के लहंडे नहीं, साधु न चलें जमात। लाल यानी जो हीरे जवाहरात या लाल होते हैं, उनकी कहीं बोरी भरी हुई नहीं मिलती। वो एक आदमी मिलेगा, कहीं मिलेगा, तो हीरा मिलेगा तो एक आदमी मिलेगा। मोती, हीरे मोती लाल, उनकी बोरी भरी हुई नहीं मिलती। हंस न चलें जमात, हंस भी अकेले दुकेले मिलते हैं, वो बगलों की तरह बगले चलते